上虽有灵气。 हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम छोटे साव को देखते हैं। वो घर के बाहर बैठा हुआ था। वहीं बैकग्राउंड में आ रही आवाजों से हम समझ पाते हैं कि उसे एक छोटा सा भाई हुआ है। इसीलिए वो तुरंत अंदर जाता है और पर्दे के बीच से झांक कर देखता है। उसके मॉम डैड बात कर रहे थे कि उसके छोटे भाई का बिना साइकिक पावर के जन्म हुआ है, यानी कि उसके पास कोई गार्डियन स्पिरिट नहीं है। आगे डैड के कहने पर साओ अंदर आ जाता है और जैसे ही वो अपने छोटे भाई को देखता है तो वो अपने छोटे से हाथों से उसकी उंगली पकड़ लेता है। यह देखकर साओ काफी खुश होता है। उसके बाद अगले सीन में हम साओ को उसके डैड के साथ बात करते हुए देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि साओ के डैड राक्षसा स्ट्रीट के जनरल हैं और वे लोग राक्षसा स्ट्रीट में ही रहते हैं। आगे साओ के डैड उससे कहते हैं कि तुम अब बड़े भाई बन गए हो और तुम्हें अपने छोटे भाई लियांग को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं राक्षसा स्ट्रीट के सारे स्पिरिट को प्रोटेक्ट करता हूँ ना एविल स्पिरिट से, ठीक उसी तरह। और फिर वो साओ से पूछते हैं कि तुम अपने भाई को क्यों प्रोटेक्ट करोगे, जिस पर साओ कहता है कि वो छोटा है, सॉफ्ट है इसलिए। मगर उसके डैड कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारी फैमिली है इसलिए। जिसके बाद वो उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाते हुए कहते हैं कि इसे हमारे पूर्वजों ने लगाया था, जिस पर हमारी पूरी फैमिली के नाम लिखे हुए हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि जब से हमारी फैमिली बनी है तब से वो इस पेड़ की रक्षा करते आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि बॉर्डर है ह्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच की। और फिर आगे वो पेड़ पर साओ और उसके छोटे भाई का नाम लिखते हुए कहते हैं कि अब तुम दोनों को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना होगा, जिस पर साओ हाँ में जवाब देता है। नेक्स्ट सीन में जब साओ अपने भाई के साथ सो रहा था तब बैकग्राउंड में उसके मॉम डैड बात करते हैं कि कांस्टेबल का लेटर आया है, अब हमें यहाँ से जाना होगा वरना हम मुसीबत में आ जाएंगे। वहीं उनकी आवाज सुनकर साओ जग जाता है और बाहर आकर वो उन दोनों को आवाज लगाता है, मम्मी, डैडी। मगर वे लोग पहले ही वहां से जा चुके थे। जिसके बाद अगले दिन साओ लियांग को लेकर पूरा दिन बाहर बैठकर मॉम डैड के आने का इंतजार करता है, मगर वे लोग नहीं आते। साथ ही में अब लियांग को भूख लगने लगी थी, इसीलिए छोटा साओ खुद से ही दूध गर्म करता है, जिस दौरान दूध गर्म होने के कारण उसके हाथ भी जल जाते हैं, मगर फिर भी वो किसी तरह से लियांग को दूध पिलाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उन दोनों के मॉम डैड अभी तक वापस नहीं आए थे। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन उनके घर के बाहर लू नाम का एक आदमी आता है, जिसे सेंटोंग लेकर आया था। दरअसल लू को राक्षसा स्ट्रीट का नया जनरल बनाया गया है, क्योंकि साओ के डैड अचानक से कहीं पर गायब हो गए हैं। वहीं सेंटोंग के वहां से जाने के बाद लू एविल स्माइल के साथ कहता है कि अब से द ग्रेट राक्षसा स्ट्रीट मेरी है। तब साओ उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसका जवाब देने के बजाय लू उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें राक्षसा स्ट्रीट के जनरल से बात करने की तमीज नहीं है क्या। इस पर साओ कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जिसे सुनकर लू अपने गार्डियन स्पिरिट येन को बाहर बुलाता है और उसे साओ को पहाड़ी से नीचे फेंकने के लिए कहता है। और जब येन ऐसा कर रहा था तब वो लू को बताता है कि साओ के पास साइकिक पावर है, जिसे सुनकर लू साओ से पूछता है कि क्या तुम पिछले जनरल के बेटे हो, जिस पर साओ हाँ में जवाब देता है और पूछता है कि क्या आप मेरे मॉम डैड को जानते हो और क्या पता है कि वो कहाँ गए हैं। जिस पर लू कहता है कि किसे पता, सुना था कि उन्होंने राक्षसा स्ट्रीट छोड़ दिया है और फिर गायब हो गए। जिसे सुनकर साओ कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे डैड कभी भी राक्षसा स्ट्रीट को छोड़कर नहीं जा सकते। वहीं उन दोनों की आवाज सुनकर अंदर लियांग रोने लगता है और उसकी आवाज सुनकर लू येन को उसे बाहर लाने के लिए कहता है और वो खुद साओ से कहता है कि आज तो मैं एक तीर से दो निशाने लगाऊंगा। और ये बात जानकर कांस्टेबल भी काफी खुश होंगे। तभी येन लियांग को बाहर लेकर आता है और लू से कहता है कि लियांग के पास कोई साइकिक पावर नहीं है, जिसे सुनकर लू साओ के डैड का काफी मजाक उड़ाता है और फिर येन से छोटे लियांग को ह्यूमन वर्ल्ड में फेंकने के लिए कहता है। जिस पर साओ कहता है ऐसा मत करो, वो अभी काफी छोटा है, वहां पर भूख के कारण उसकी जान भी जा सकती है। मगर लू उसकी एक नहीं सुनता और उसे रूम में बंद करते हुए कहता है कि शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास गार्डियन स्पिरिट है, वरना तुम्हें भी कब का ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक चुका होता।
इसके बाद वो येन के साथ लियांग को ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ने के लिए जाता है और जाते जाते वो साओ से यह भी कहता है कि चिंता मत करो, अगर बड़े होने के बाद तुम जनरल बने तो इस स्ट्रीट पर तुम अपने भाई की स्पिरिट से फिर मिल सकते हो। जिसे सुनकर साओ रोने लगता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि लू का बर्ताव साओ के डेट से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो स्ट्रीट पर काम कर रहे सभी स्पिरिट से काफी बदतमीजी से बात कर रहा था और कहता है कि आज से यहाँ पर मेरे ऑर्डर चलेंगे। हालांकि येन उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर लू उसकी एक नहीं सुनता है। तो दूसरी तरफ साओ दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, मगर उससे नहीं हो पाता। इधर लू और येन लियांग को राक्षसा स्ट्रीट के गेट पर लेकर आ गए थे। अब क्योंकि बिना गार्डियन स्पिरिट वाले लोग खुद से गेट पार नहीं कर पाते, इसलिए लू येन से लियांग को मांगता है गेट क्रॉस करने के लिए। और जब येन लियांग को उसे दे रहा था कि तभी साओ पीछे से आकर लियांग को उससे ले लेता है। अब गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि साओ ने दरवाजा कैसे तोड़ा। दरअसल अपने भाई को बचाने के लिए उसने पूरे घर को आग लगा दी थी, जिसे सुनकर लू को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि अब वो वहां पर रहने जो वाला था। जिसके बाद साओ लियांग को लेकर ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का सोचता है, जिस पर लू कहता है कि अगर तुम दोनों ह्यूमन वर्ल्ड में गए तो दोनों ही भूख के कारण मारे जाओगे। साथ ही में वो यह भी कहता है कि तुम्हारे भाई के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर तुम्हें डेड आइलैंड भेज सकता हूँ। वहां पर तुम अपनी गार्डियन स्पिरिट को कंट्रोल करना सीख जाना और उससे तुम स्ट्रीट के जनरल भी बन सकते हो। वहीं जब ये सब बात चल रही थी, तभी छोटा सा लियांग साओ का हाथ पकड़कर काफी खुश होता है। ये देखकर साओ उसके साथ ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का डिसाइड करता है, जिसके तुरंत बाद वो गेट के उस तरफ छलांग लगाता है और लू कुछ नहीं कर पाता। तो इधर साओ लियांग से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।